जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि अपने शिष्यों सहित धर्म चर्चा हेतु उपस्थित हुए। श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी उस समय अपनी शिष्य मंडली सहित आ पहुँचे। ऋषि समूह ने सूत जी की वंदना की और उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तब शौनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मुने, हम सब यहाँ धर्म रक्षा के लिए एकत्रित हुए हैं। आप कृपा करके हमें लोक कल्याण हित कथा सुनावें, जिससे कलिकाल में हमारा उद्धार हो सके। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आपके इस प्रश्न को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। समस्त मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास है। मैं आपके सम्मुख उस परम पुनीत कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सो आप लोग ध्यान देकर सुने। वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय इस कार्तिक मास के महात्म्य को जो सुनते अथवा सुनाते हैं, वे दोनों ही अपने जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो इस लोक में अनंत सुख पाते हैं और अंत में भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में निवास करते हैं। श्री सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु आए। तब उनके चले जाने के पश्चात सत्यभामा जी श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी सुंदर कन्या को जन्म दिया, जो आपको अपने 16 सहस्त्र रानियों में अति प्रिय हो सकी। आप जैसा पति पाकर मैं कृतार्थ हुई। आपने मेरा सदैव हित किया है। मेरी इच्छा पर ही आपने मुझे कल्प वृक्ष स्वर्गलोक से ला करके दिया और मैंने अपनी इच्छा से कल्प वृक्ष को आप जैसे आदि पुरुष के सहित नारद मुनि को दान भी कर दिया है। आपकी माया अनंत है। वही कल्प वृक्ष आज भी मेरे निवास स्थान पर लहलहाता रहता है और इस बात की मृत्यु लोक की कोई नारी नहीं जानती है। हे नाथ, वास्तव में यदि आप मुझ पर स्नेह करते हैं तो कृपया मुझे मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देने की कृपा करें। मैं आपके इस अलौकिक प्रेम का रसास्वादन सदैव करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा यह प्रेम अनेकों कल्प तक स्थायी रहे और हे प्रभु, आप कभी मुझसे विमुख ना हों। सत्यभामा के इन प्रेम रस में ओत प्रोत वचनों को सुनकर श्रवण कर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और वे सत्यभामा को प्रेम सहित आलिंगन करके कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहां उचित स्थान पर बैठ गए और अपनी प्रियतमा को अपने ही निकट बैठाए अति हर्षित मुस्कुराते हुए बोले, हे प्राणेश्वरी, तुम मुझे अपनी सहृदयता और निष्कपटता के कारण समस्त रानियों और पट रानियों में प्रिय हो। तुम्हारे ही कारण मैंने देवराज इंद्र तक से विरोध किया और उससे कल्प वृक्ष लेकर ही छोड़ा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, कल्प वृक्ष लाने के हेतु भगवान ने देवराज इंद्र से जो विरोध किया, उसकी कथा बहुत ही रोचक है, जिसे ध्यान से सुने। एक दिन सत्यभामा को यह पता लगा कि कल्प वृक्ष अमित फल देने वाला है, अतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कल्प वृक्ष लाकर देने का आग्रह किया। भगवान कल्प वृक्ष को स्वर्ग से लाने के हेतु सत्यभामा को अपने साथ गरुड़ पर बिठाकर इंद्र के पास जा पहुँचे और उन्होंने कल्प वृक्ष की मांग की। स्वर्ग की मर्यादा का ध्यान करके इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से इनकार कर दिया तो भगवान बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने जबरदस्ती कल्प वृक्ष ले लिया। तब इंद्र ने अपने साथियों सहित बलपूर्वक भगवान कृष्ण को रोकने की चेष्टा की। निदान महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। गरुड़ भी गोलोक में गौओं से युद्ध करने लगा। गरुड़ के प्रहार से गौओं के कान, पूंछ और रुधिर आदि जो गिरे, वे पृथ्वी लोक में गिरकर गौओं के कान से तंबाकू,
पूंछ से गोभी और रुधिर से मेहंदी आदि के नाम से उत्पन्न होकर प्रसिद्ध हुए। इस कारण मृत्यलोक में यह परंपरा है कि इन वस्तुओं का उपभोग करने वाला मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। गौओं के प्रहार से गरुड़ भी आहत हुआ। उसके 3 पंख कटकर पृथ्वी पर जा गिरे। उन पंखों से मृत्यलोक में नीलकंठ, मोर और चक्रवात पक्षी उत्पन्न हुए। अतः इन तीनों के दर्शन का फल गरुड़ जी के दर्शन के समान होता है। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को पूरी तरह आश्वस्त करने के बाद कहा, हे सुंदरी, मैं स्वर्गलोक की अपूर्व निधि कल्प वृक्ष सरीखी वस्तु इंद्र से विरोध करके भी तुमको लाकर दे सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारे उत्तर देने में क्या संकोच। तुम निसंकोच अपने प्रश्न करो। यह सुनकर प्रसन्न होकर सत्यभामा बोली, हे नाथ, मुझे मेरे पूर्व जन्म का इतिहास बताएं। मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन सा तप किया जो आपको पति रूप में पाया? मेरा क्या दोष था जो इस लोक में जन्मी? उस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर बोले, हे प्राण प्रिय, मैं तुमको तुम्हारा संपूर्ण पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता देव शर्मा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हो मायापुरी में रहते थे। वे सूर्य के अनन्य उपासक थे और इसी कारण सूर्य के समान ही तेजस्वी भी थे। वे ब्राह्मण धर्म का विधिवत पालन करते थे, इस कारण उसकी अनंत कीर्ति भी थी। देव शर्मा के अधेड़ अवस्था में एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का विवाह उन्होंने अपने एक सुयोग्य पितृहीन शिष्य चंद्र से कर दिया। चंद्र वहीं गुरु के पास ही रहने लगा। एक दिन देव शर्मा चंद्र के साथ कुश व समधा लेने हिमालय की तलहटी में जा पहुँचे। वहाँ एक भयंकर राक्षस ने उन दोनों को आता देख भयंकर अट्टहास किया और वे दोनों ब्राह्मण भयातुर होकर वहाँ तहाँ जहाँ तहाँ गिर पड़े और राक्षस ने उन दोनों का वध कर डाला, परंतु परम धार्मिक होने के कारण वे उस राक्षस के हाथों मरकर भी स्वर्ग को गए। भगवान सूर्य देव ने उनको उच्च स्थान दिया। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और दुर्गा की उपासना करने वाले स्वर्ग को अवश्य प्राप्त करते हैं। हे सुमते, मैं एक होता हुआ भी काल, कर्म आदि 5 प्रकार के भेदों से इन 5 नामों से पुकारा जाता हूँ। अतः जब वे मेरे पास या मेरे धाम को आवें तो मैंने उनका उचित सत्कार कर यथोचित स्थान दिया। वे स्वर्ग में नाना प्रकार के भोग भोगने लगे। इस प्रकार से यह कार्तिक मास का महात्म्य प्रथम अध्याय का समापन हुआ। जय माता दी दोस्तों, जय श्री विष्णु। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।